हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस समय हम लोग मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम देख रहे हैं और उससे संबंधित एक शीर्षक लेकर के व्याख्या भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपका हिंदी आलेखन परंपरागत 100 नंबर का रहता है। ये बात हो रही है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मेंस पेपर की। तो इसमें 5 आपके टॉपिक होते हैं। पहला है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या की जाती है। ये 21 नंबर का होता है। फिर दूसरे पॉइंट में देखेंगे दिए गए सरकारी पत्र सारणी रूप में सार लेखन, ये 15 अंक। पत्राचार आपका ये 24 अंक का होता है। इसमें आपके 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञान ज्ञापन या फिर परिपत्र और विशुद्ध टिप्पणी या फिर प्रतिवेदन अनुस्मारक। इन तीनों को मिला करके आपका ये 24 अंक का पूछा जाता है। पारिभाषिक पत्रावली में आपका प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली पूछी जाती है। अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द होते हैं, ये 10 नंबर के, और हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, ये 10 अंक के होते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये आपकी 10 अंक की पूछी जाती है, 5। और कंप्यूटर लेखन ये आपका 10 अंक का रहता है। इस तरीके से आपका ये हिंदी परंपरागत पत्र लेखन के आधार पर 100 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपका ये 2.5 घंटे का समय रहता है, ये आप ध्यान देंगे। आधा घंटे का आपका जो प्रीलिम में हिंदी पूछी जाती है वो अलग से 60 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन पेपर इसी में होता है। वो आपका भाग 2 रहता है, उसमें पर्यायवाची को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिंदी और आलेखन खंड 1 की, परंपरागत की। तो इसमें पहला वाला जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे आलेखन पे। हम लोग देख रहे हैं गद्यांश आधारित प्रश्न। ये आरओ मुख्य परीक्षा 2021 में पूछा गया था। इसके लिए आपके मैंने बताया था अंक निर्धारित होते हैं, 21 अंक। तो यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये आपका जैसे छोटी कक्षाओं में पूछा जाता है उससे काफ़ी हट कर है। यहाँ पर सटीक आपको जवाब देना होगा, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे पैराग्राफ। शिक्षा का अर्थ है जीना, सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। पहले आप ये देखते जाइए, उसके बाद इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस और उससे संबंधित आंसर रहेंगे, क्योंकि सही से यहीं से भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। ये आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है। फिर दूसरा ये आपका अंडरलाइंड है, सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है। हम भौतिकवादी से अति भौतिकवादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। अपेक्षित है कि नैतिक शिक्षा की नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। फिर तीसरा अंडरलाइंड है, यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। आगे का पार्ट है, आज विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता ने निराशा और हतोत्साहित के प्रमुख कारण मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है। अतएव विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण और देशभक्त की भावना जागृत करने के लिए, उनमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने के लिए नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना असंभव है। तो दोस्तों ये था आपका पैराग्राफ। अब इससे संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन इसमें है 3 मार्क का, ये 3 अंक का, प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखना, ये 6 अंक का। और फिर तीसरा है प्रस्तुत गद्य अवतरण के रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये आपके 9 अंक की हैं। 3 यहाँ पे रेखांकित हैं तो 3-3 अंक के होंगे, तो 9 अंक हो गया।
टोटल ये 21 अंक के पूछे जाते हैं। तो बारी बारी से इसमें देखेंगे। सबसे पहले उत्तर है, शीर्षक होगा पहला, इसमें आपका नैतिक शिक्षा और समाज, ये आपका उपयुक्त शीर्षक है। दूसरा है खंड खा गद्यांश का सारांश। तो जो टॉपिक आपका दिया गया है उसमें से जो मेन थीम है उसको छांट करके लिखना है कम शब्दों में, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। हूबहू उस जो आपका गद्य दिया गया है उसको यहाँ पे छापना नहीं है, उसमें से अच्छी चीज़ों को छांट करके लिखना है। शिक्षा और समाज में घनिष्ठ संबंध है। समाज को स्वस्थ तथा गतिमान बनाए रखने के लिए नैतिक शिक्षा अति आवश्यक है। इसके अभाव में सामाजिक स्खलन के साथ ही साथ जीवन तथा समाज में अनैतिकता बढ़ती जाएगी। फिर आगे इसमें है, नैतिक शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का केवल भौतिक विकास होगा, जबकि समाज की गतिशीलता के लिए आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। अतः भावी पीढ़ी तथा वर्तमान में अभ्यर्थियों को अनुशासनहीनता एवं कुंठा से बचाने के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। इसके द्वारा अभ्यर्थियों में ऐसे संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है जिससे उसमें अनुशासन, सच्चरित्रता और देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। तो यहाँ पे ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन था कि रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये देखेंगे। इसमें पहला है, शिक्षा का अर्थ है डैश डैश, मूल स्रोत है समाज। जहाँ तक दिया है उसके 3-4 शब्द पहले लिखेंगे, फिर डैश करके और लास्ट के 3-4 आखिरी तक लिख देंगे। अब इसमें व्याख्या देखेंगे। उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों से लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षा जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसके द्वारा न केवल हम अपनी उन्नति और विकास करते हैं बल्कि समाज को गतिशील एवं स्वस्थ रखते हैं। वस्तुतः शिक्षा और समाज एक दूसरे पर आश्रित है। अच्छी शिक्षा के द्वारा एक अच्छा समाज तथा एक अच्छे समाज के द्वारा व्यक्ति भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति से समाज को निरंतर गतिशील बनाए रखता है। इस गतिशीलता से ही सामाजिक सामंजस्य बनता है। ये आपका पहला खंड का अंश का उत्तर हो गया। दूसरा अंश है सामाजिक जीवन में फिर डैश नैतिक शिक्षा का अभाव है। तो इसकी व्याख्या है, वर्तमान समय में वर्तमान शिक्षा में सामंजस्य न होने के कारण नैतिकता बढ़ती जा रही है। वर्तमान समाज और वर्तमान शिक्षा के सामंजस्य न होने के कारण अनैतिकता बढ़ती जा रही है। इससे व्यक्ति केवल भौतिक उन्नति को तो कर रहा है लेकिन सामाजिक विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। अतः व्यक्ति तथा समाज दोनों की उन्नति एवं सामंजस्य के लिए नैतिक शिक्षा अति आवश्यक है। इसके अभाव में दोनों का स्खलन होता जाएगा। और लास्ट है आपका जो अंशों का उत्तर, वो है यदि धन जीवन में डैश डैश रखना आवश्यक है। व्याख्या है, व्यक्ति को समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए केवल भौतिक प्रगति ही नहीं आध्यात्मिक प्रगति के प्रति भी जागरूकता होना होगा। भौतिक प्रगति से व्यक्ति का अनैतिक विकास होगा जबकि आध्यात्मिक प्रगति से समाज के साथ साथ व्यक्ति का भी विकास होगा। अतः व्यक्ति और समाज के सही सामंजस्य हेतु भौतिक तथा सामंजस्य भी आवश्यक है। इसके अभाव में न ही पीढ़ी जागृत रहेगी और न ही भावी समाज। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आपका हिंदी परंपरागत से 21 मार्क्स की बात हो गई। इसके 4 टॉपिक हैं, ये भी मैं कराऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। अगर इन सब की PDF आपको चाहिए तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर मैं बहुत सारी PDF शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।